अपने साथ चोरी किए हुए सारे सामानों को जैसे ही वहां उस घर को छोड़ रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड। वो घर का वो जो वॉल था, जिस जिस वॉल को होल करके, छेद करके वहां से स्निक्ड इन, मतलब अंदर इनसाइड, अंदर प्रवेश किया था, छेद करके अंदर, जिस वॉल के वो छेद करके अंदर प्रवेश किया था, वही वॉल, उस पुरानी मकान का वही दीवार उसकी माथे पर गिर पड़ा एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। और उसे उसी स्पॉट पर रास्ते ही में ही वहीं पर उसे जान से मार भी दिया। मतलब उसकी मौका है वारदात पर ही उसकी मौत भी हो गई, उस चोर की। His brother ran to the king and complained। अब उस चोर का भाई राजा के पास पहुंचा और शिकायत किया। Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, जब मेरा भाई, एंसेंट ट्रेड से कहने का मतलब यहाँ पर है चोरी करना। परसुइंग मतलब when my brother was pursuing his ancient trade, pursue, what is the meaning of pursue? मतलब to carry on his ancient trade, ancient occupation। यर थीफ यानी कि चोरी करना उसका पेशा था। तो जब मेरा भाई अपने एंसेंट ट्रेड को परस्यू कर रहा था, यानी कि चोरी करने के कार्य से बाहर निकला हुआ था, ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम। एक दीवार उसके ऊपर गिर गया और उसे जान से मार डाला। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम। और वो दीवार चूंकि उस मर्चेंट, उस अमीर व्यापारी के घर का था, इसलिए उस मर्चेंट को इज टू ब्लेम, उसे सजा मिलनी चाहिए। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम। He should have built a good strong wall। ये सारा आरोप उस मर्चेंट को जाता है। उस चोर का भाई कह रहा है, वो चोर का भाई राजा के सामने कहा कि यह सारा आरोप उस मर्चेंट को जाता है जिसका दीवार इतना कमजोर था। He should have built a good strong wall। उसे बनाना चाहिए था। He should have built a good strong wall। उसे बहुत ही एक मजबूत बढ़िया दीवार बनाना चाहिए था। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम। इस व्यापारी को आरोप लगनी चाहिए। He should have built a good strong wall। उसे एक बहुत ही मजबूत एवं सुंदर दीवार बना डालनी चाहिए थी। You must punish the wrongdoer and compensate the family for the injustice। आपको गलती करने वाले को जरूर पनिश करनी चाहिए और उसके परिवार को मुआवजा देनी चाहिए। और उस गरीब, मेरे भाई गरीब, जो कि एक गरीब पेशे से चोर था, एक गरीब चोर था, उसे जरूर उसके परिवार को कंपनसेशन यानी कि मुआवजा राशि देनी चाहिए। फॉर दिस इनजस्टिस, इस नाइंसाफी के लिए। द किंग सेड। अब राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन। न्याय जरूर होगा। डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस। और आखिरकार बुलावा भेजता है उस मकान के मालिक को। When the merchant arrived, the king questioned him। और जब वह व्यापारी राज्य महल में पहुंचा, तब राजा उससे प्रश्न किया, What's your name? क्या तुम्हारा नाम है? Such and such, your highness। मर्चेंट कहा, Such and such, your highness। Were you at home when the dead man burgled your house? तुम कहाँ थे उस वक्त जब यह मृत व्यक्ति तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए प्रवेश किया था? Yes, my lord, he broke in and the wall was weak, it fell on him। जी हाँ, my lord,
यह मेरे दीवार को छेद करते हुए, मेरे एक कमजोर दीवार से छेद करते हुए भीतर प्रवेश किया था, और चूंकि कमजोर दीवार था वह उसके ऊपर गिर पड़ा। द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, आरोपी ने अफसोस, द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, आरोपी अपने गुनाह के लिए सिफारिश करता है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारा वो कमजोर दीवार इस आदमी के भाई का प्राण ले लिया। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक इंसान को मारा है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें दंड देना होगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, वो सहायकहीन व्यापारी राजा से कहा, लॉर्ड आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, वो दीवार मेरा नहीं खड़ा किया हुआ था। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ये वास्तव में उस व्यक्ति का दोष है जिसने उस दीवार को बनाया, जिसने उस दीवार को खड़ा किया, उसका दोष है। मेरा इसमें कोई दोष नहीं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। माय लॉर्ड, ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, वह व्यक्ति, वो ब्रिक बनाने वाला, उस दीवार का जो मेकर था, उसने इस दीवार को बढ़िया से ढंग से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको उस व्यक्ति को ही पनिश करनी चाहिए, सजा देनी चाहिए, मुझे नहीं। तब राजा ने कहा, देन टेल मी हु इज दैट, वो आदमी कौन है। माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, मेरे पिता के समय में यह दीवार बनी थी, यह दीवार मेरे पिता के समय में बनी थी। आई नो द मैन, उस आदमी को मैं जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो आदमी काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। ही लिव्स नियर बाय, वो मेरे बगल, ही लिव्स नियर बाय, वो बस बगल में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, राजा ने फिर संदेशवाहकों को, उस ब्रिकलेयर को, द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर, उस ब्रिकलेयर को राजमहल में बुलाने हेतु राजा ने संदेशवाहकों को भेजा। हु हैड बिल्ट द वॉल, उस वो ब्रिकलेयर जिसने उस दीवार की मरम्मत की थी, दीवार को उसने बनाया था। ब्रिकलेयर उसे कहते हैं, ए पर्सन हु लेज द ब्रिक्स एंड बिल्ड द वॉल्स, जो ईंट का कारीगर होता है, ईंट को लेकर एक दीवार खड़ा करता है, उसे ब्रिकलेयर कहते हैं। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुम ही वो इंसान हो जो इस आदमी के दीवार को बनाया था इसके पिता के समय में। यस माय लॉर्ड, आई डिड। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, किस तरह का दीवार है जो तुमने बनाया। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, एक गरीब इंसान के ऊपर यह गिर गया और उसे खत्म कर दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसे मारा है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, मृत्यु से तुम्हें सजाए, मौत तुम्हें देनी होगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि किंग, राजा, मृत्यु का फरमान जाहिर करता, एंड दैट इज एन एग्जीक्यूशन इज एन ऑफिशियल किलिंग ऑफ समवन, मतलब ऑफिशियल किलिंग ऑफ समवन, किसी व्यक्ति को आधिकारिक तौर पर मृत्यु दंड सुनाना को कहते हैं एग्जीक्यूशन। राजा के द्वारा जब कभी किसी को मृत्यु की सजा सुनाई जाती है तो ये ऐसे क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन कहते हैं। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, और वो गरीब ब्रिकलेयर बेचारा सिफारिश करने लगता है। प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड। यस, ये बिल्कुल वास्तविकता है कि मैंने इस दीवार को बनाया था और ये बिल्कुल ये सही नहीं था। बट दैट वॉज बिकॉज ऑफ माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, और
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा दिमाग उस वक्त वहाँ नहीं था। तो आई रिमेंबर वेरी वेल डांसिंग गर्ल, आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल who was going up and down the street all day with her anklets jingling। देखिए एंकलेट्स का मतलब होता है पायल और जिंगलिंग का मतलब होता है झंझनाना। ये एक्चुअली इसलिए हुआ क्योंकि जब मैं इस दीवार का निर्माण कर रहा था तो मेरे सामने से एक एक नृत्य करने वाली लड़की अप एंड डाउन कर रही थी इस गली में, जिसकी पायल की झंझनाहट की आवाज़ मुझे आकर्षित कर दे रही थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। और मैं उससे आकर्षित होकर अपनी आँखों को और अपने माइंड को दीवार के तरफ कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था while I was building। You must get that dancing girl। आप जरूर उस डांसिंग गर्ल को पकड़ो। वो डांसिंग गर्ल ही इस गरीब चोर की मृत्यु का कारण है। आई नो वेयर शी लिव्स। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, वी मस्ट लुक इन टू इट। तुम सही कह रहे हो, उस डांसिंग गर्ल को हमें खोजना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस। इस बहुत ही जटिल केस का फैसला करना इतना आसान नहीं है। लेट अस गेट दैट डांसर। चलो उस डांसर को मेरे राजमहल में लाओ। लेट अस गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज, जहाँ कहीं भी वो हो। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। अब वो डांसिंग गर्ल अब एक बुढ़िया हो चुकी है, एक बूढ़ी औरत हो चुकी है। थरथराते और कांपते हुए अदालत में पेश होती है, राजा की अदालत में पेश होती है। डिड यू, अब राजा ने पूछता है, राजा उस डांसिंग गर्ल से सवाल किया, डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो। काफ़ी वर्ष पहले तुम इस स्ट्रीट के सामने से अप एंड डाउन कर रही थी, आना जाना कर रही थी क्या। while this poor man was building a wall। उस वक़्त जब यह गरीब इंसान दीवार को बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे देखा था। यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। जी हाँ माई लॉर्ड, मुझे याद है यह बात बढ़िया से। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग। अपनी पायल की झंझनाहट से तुम स्ट्रीट में गलियार में आना जाना कर रही थी। यू वेर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। तुम एक नौजवान कन्या थी और तुमने उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। उस ब्रिकलेयर को उसके कार्य से डिस्ट्रैक्ट कर दिया, अर्थात उसकी जो एकाग्रता थी ब्रिक खड़ा करते समय, उसकी एकाग्रता को तुमने भंग करने का काम किया। तुम ही अपराधी हो इसका मतलब। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। तुम्हारे ही कारण वो ब्रिकलेयर एक कमज़ोर खराब दीवार को खड़ा किया, सिर्फ तुम्हारा ही कारण। चलो, तो इसी प्रकार से राजा अब उस डांसिंग गर्ल को मृत्यु का फरमान सुनाता है। It has fallen on a poor burglar and killed him। You have killed an innocent man। तुमने ही उस मासूम गरीब चोर को मारा है। तुमने ही मारा था उस मासूम गरीब चोर को। You will have to be punished। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। She thought for a minute and said। अब देखिए, अब वो डांसिंग गर्ल थोड़ी देर के लिए सोचती और सोच करके उसने अपने बचाव के लिए अब वो क्या कहती है, वो क्या बहाना लेके राजा के सामने खड़ी होती है। अब ये देखिए, इसी तरह से स्टोरी कंटिन्यू होते जा रहा है किंगडम इन दैट किंगडम ऑफ फूल्स।